हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। हमें पता है कि आप लोग 10 तारीख को आज एलआईसी का जो केस है पेंशन अपडेशन का, उसका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार हमने बताया था कि 8 और 9 अक्टूबर को इसका फाइनल जजमेंट आएगा। रीजन क्या था? आशा लगाने का कि निदेश गुप्ता जी का जो लाइन ऑफ आर्गूमेंट था वो थोड़ा पॉजिटिव था, और दूसरा 9 तारीख को कोर्ट में जज साहब का यह कहना कि हम इस केस का निर्धारण इस बात पर नहीं करेंगे कि आपका फंड है या नहीं, या कोई यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा या नहीं, हम इस बात पर करेंगे इसकी लीगलिटी क्या है, यानी उनका जो रेगुलेशन है उसकी लीगलिटी को चेक करेंगे। अब ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन था और ये अपडेट देने के बाद अंत में एस के अवस्थी साहब कहते हैं वी कैन होप फॉर द बेस्ट। अब इसके काफ़ी कुछ अच्छे अर्थ निकलते हैं जो वहाँ था। अब ये जो अपडेट हमें मिला, भारतीय मजदूर संघ का एक ग्रुप है बैंकर्स का, वहाँ ये मुझे मिला। फिर इसका मैंने कन्फर्मेशन वहाँ से लिया जहाँ से जिस व्यक्ति ने डाला, उन्होंने और भी जानकारियाँ दी। वहाँ भी हमने जब पढ़ा तो पता चला कि हाँ, कुछ सिल्वर लाइनिंग है, कुछ होप है। अब क्योंकि 8 और 9 अक्टूबर को ये फाइनल जजमेंट नहीं पाया, ये फाइनल जजमेंट आएगा 29/10/2025 को, यानी अगली सुनवाई 29/10/2025 तक चलेगी। होती है कोर्ट में, ऐसा भी होता है, लॉ पर मामला अटक जाता है। अब क्या क्या हुआ वो बताते हैं कि इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई में वकीलों ने अपने अपने तर्क दिए, और ये सब कुछ करते हुए ये बताते हैं कि सीनियर काउंसिल स्टार्टेड विद फॉर्मेशन ऑफ पेंशन, और जो सीनियर काउंसिल था वहां पर सीनियर एडवोकेट था, उन्होंने सारी चीजें बताई। क्या क्या बताया उन्होंने? फॉर्मेशन ऑफ पेंशन रूल्स, इट्स एलिजिबिलिटी टू एम्प्लॉइज, पेंशन फिक्सेशन, कॉस्ट इंडेक्स न्यूट्रलाइजेशन टू प्रोटेक्ट रियल वैल्यू ऑफ पेंशन, कॉस्ट इंडेक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये पेंशन अपडेशन की ओर इशारा करता है। वैल्यू ऑफ पेंशन, ही एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और कई प्रकार के मोड बताए कि पेंशन को कैसे न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, यानी काफी कुछ उन्होंने कहा। एंड इट्स डिफरेंशियल इफेक्ट्स ऑन पेंशनर्स, और इसका अलग का क्या असर पड़ता है, यानी काफी बातें हुई जो ये बताने की नहीं है वकीलों ने क्या कहा। व्हाइल ऑन दिस ही सबमिटेड पेंशन रूल बुक टू द बेंच एंड स्टार्टेड एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट एर्ड इन नॉट अप्रूविंग द LIC 2001 बोर्ड रेजोल्यूशन। और उन्होंने ये बताया, पेंशन रूल में ये बताया कि 2001 में LIC के बोर्ड ने कोई डिसीजन लिया और गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया। 3A ऑब्सोलीट एज पर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन सबमिटेड टू द बेंच। 3B कॉजिंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ पेंशनर्स इन ईच कैडर व्हेन ही रेफर्ड टू द 3 ऐसी जजमेंट, और जब वो 3 ऐसी जजमेंट की बात की सीनियर काउंसिल ने, तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि भैया जो जजमेंट हैं, 3 जजमेंट हैं, हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं, उनको ला करके हमें दीजिए। बस यहीं से 9 तारीख को जो डिसीजन होना था वो आगे 29/10/2025 को पहुंच गया। अब 3 हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स है, वो 27/10/2025 को कोर्ट में देंगे, और उसके बाद 29/10 को इसकी सुनवाई होगी। ठीक है। इनिशियली इट वाज, और इसके लिए जो इनका LIC के जो एडवोकेट साहब थे वो राजी हो गए। इनिशियली इट वाज कॉम्प्लेक्स टू रियलाइज द स्पिरिट ऑफ आर्गूमेंट मेड, बट अवर काउंसिल लैंड ऑन द सॉलिड ग्राउंड। शुरू में तो जो आर्गूमेंट्स हो रहे थे दोनों साइड से हो रहे थे, लगा मामला खराब हो रहा है, लेकिन इनके जो वकील थे, काउंसिल थे, उन्होंने लाइन पे गाड़ी ले ली विचुअल, और इसको 29/10 को होगा। अब 29/10 को क्या क्या होगा वो 29/10 को बताएंगे। अभी तक ये केस इनकंक्लूसिव है, क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, उनका अध्ययन किया जाएगा। हो सकता है ये 29/10 से और भी आगे चला जाए, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। कहा था उन्होंने 8 और 9 को फाइनल हो जाएगा, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन चारों ओर से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि मामला फेवर में आने वाला है, लेकिन फिर भी ये कोर्ट का मैटर है, देखते हैं क्या होता है। अब ये सारी बातें हम जब कर रहे थे तो हमने एक बात तो ये देखा कि यहाँ केस का नंबर लिखा हुआ है 3467, एक्चुअली में इसका केस का नंबर है 3465, और ये मैंने SN मूर्ति साहब से
कन्फर्म किया, उन्होंने और भी इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो पढ़ने के बाद वो भी हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी तक की जानकारी है, अभी तक का अपडेट ये है कि 9 तारीख को आर्गूमेंट हुआ, अपने अपनी दलीलें दी गई, और दलील देते 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 जो LIC के वकील थे उन्होंने रेफरेंस दिया जो आपके हाई कोर्ट की जजमेंट्स का। तो जैसे ही जजमेंट का वो आया तो उनको रखने के लिए, जज कोर्ट के जजमेंट को रखने के लिए, हाई कोर्ट की जजमेंट को रखने के लिए यहाँ पर राजी हो गई दोनों पार्टियाँ। तो 27/10/2025 को तब तक जो AOR है, एडवोकेट एंड रिकॉर्ड्स, उस जजमेंट को कोर्ट में देंगे और 29/10 को फिर सुनवाई होगी। इसका मतलब अभी ये केस और आगे चलेगा। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।